लंबा चौड़ा परिचय मेरा दिया, मैं अपना परिचय भी आपको दे दूं मैं क्या हूं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ जब पियर गई, अपनी माँ के पास गई, तो माँ ने पूछा बेटा दामाद क्या करता है? तो मेरी वाइफ ने कहा वो तो लेखक है। तो मेरी सास ने कहा सारे गुण एक आदमी में नहीं होते बेटा। लेखक है। एक बार एक किसान ने लेखक को ताना मारा, अरे क्या लाइब्रेरी में बैठ के किताबें लिखते हो, खेत में आओ, लू चलती है, सर्दी में काम करते हैं, वो है ये है, हम असली जो है समाज के सेवक हैं, तुम क्या हो लेखक। वो लेखक जो है वो राणा जी की तरह सियाना था, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहने लगा हम भी किसान है। तो किसान ने कहा आप कैसे किसान हो? लेखक को कहा। तो लेखक ने कहा कि हम कागज रूपी धरती पर कलम रूपी हल चलाते हैं और कल्याण रूपी फसल पैदा करते हैं, हम भी लेखक है, ऐसी बात नहीं है। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे आदत तो क्लास में 40-45 मिनट बोलने की, मैं यहाँ तो थोड़ा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी टाइम भी हो चुका है। जब ये राणा साहब और अश्विनी जी जब मेरे पास आए तो इन्होंने मुझे पुस्तक दी, ये मक्कड़ जाल वाली। हालांकि मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी किताब प्रेस में भी थी। तो जब मैंने कहा मैं आ जाऊंगा ऑडियंस में, लेकिन जैसे बताया इन्होंने कि इन्होंने कहा नहीं आप बोलना है, मैंने कहा चलो बोल दूंगा, बोलना तो मेरा प्रोफेशन है। वो किताब मेरे पास टाइम नहीं था ज्यादा, मैंने कहा जब वहां जाना है तो इसके ऊपर समीक्षा होगी, लोग बोलेंगे, मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने 2 सिटिंग, 120 पेज की किताब है वो, मैंने 2 सिटिंग में वो किताब पढ़ ली। वो जब मैंने शुरू की तो छोड़ने को दिल ही नहीं किया, इतनी उसमें आकर्षण थी। लेकिन उसमें एक पॉइंट जो मैंने पिकअप किया है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब औरत चावल बनाती है एक दाना देखती है पता चल जाता है बाकी के कच्चे हैं कि पके हैं। तो मैंने उसमें सिर्फ एक पॉइंट पिकअप किया क्योंकि आपने बड़ी अच्छी समीक्षा की है, मैं ब्रीफ में बताता हूं आपको। उसमें एक कहानी में एक चीज ये है कि बाप ने अपने बेटे को पढ़ लिख गया था, बाप बूढ़ा हो गया था कि तुम हिल स्टेशन जाओ, वहां पर होटल बनाना है। तो जो होटल बनाना है वो बकायदा ब्लू प्रिंट नक्शे सारे पास पुस होने थे, पैसे वाले थे। तो वहां उसको जो लड़की मिलती है जिसका नाम अवनी है, जिसका मतलब ये पृथ्वी होता है, हरियाली होता है, तो उन दोनों में जो वार्तालाप होती है उसका मैं आपको सारांश बताना चाहता हूं। तो उस लड़की ने उससे पूछा तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने कहा जी मैं होटल बनाने आया हूं और मुझे पहाड़ों से बड़ा प्यार है। तो लड़की ने कहा कितनी कंट्राडिक्शन है ये तो। इसका मतलब है आप होटल बनाकर टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तो मैं ज्यादा न बताते हुए सिर्फ उसमें एक ही इशारा करना चाहता हूं कि अब उस लड़के के दिमाग में 2 क्वेश्चन है, हमेशा सामने 2 प्रश्न होते हैं, आपको पिकअप करना, इधर जाना है कि उधर जाना है। एक तो है बाप का मैसेज कि पैसा कमाओ, जो है हमारी आर्थिक दशा और अच्छी होगी, वो है ये। और एक तरफ उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि प्रकृति पे चोट नहीं मारूंगा। अब उसने क्या रिजल्ट निकाला, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, पाठक पे छोड़ दिया है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि जब आपके सामने चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे कोई हो, उसकी आज्ञा का एज इट इज पालन मत करो। इसने भरत ने मां का कहना नहीं माना था। मैं नेताजी पे रिसर्च कर रहा हूं, नेताजी ने आईसीएस क्वालिफाई कर ली, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा था, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। और कहते हैं जब उसने आईसीएस क्वालिफाई की तो जब वो ट्रेनिंग ले रहा था सुभाष चंद्र बोस, उसको एक अंग्रेज सर्वेंट मिल गया, वो उसके बूट पॉलिश कर रहा था। तो जब वो बूट पॉलिश कर रहा था तो नेताजी तो बड़े इंटेलिजेंट थे, उसने अपने फादर को लेटर लिखा कि रिस्पेक्टेड डैड, यू विल बी स्टेइंग टू नो that the British who are ruling upon you in India, they are polishing my shoes in England. ICS की जॉब अब उसने ज्वाइन करनी थी। बैटल ऑफ नर्स लड़ता है, महापुरुष जो है वो बैटल ऑफ नर्स लड़ते हैं। नेपोलियन जब लड़ाई लड़ता था तो वो पहले अपने साथ लड़ता था। तो खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूं
और उसने कहा कि कल मैं ज्वाइन करूं, आई सुभाष चंद्र बोस विल बी लाइव टू द ब्रिटिश एम्पायर। कहता दिस इज नॉट पॉसिबल। इसने तो विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ा हुआ था, इसने कसम खाई थी वो दरिद्र नारायण की सेवा, दुखी की सेवा, यही ईश्वर की सेवा है। फादर नहीं चाहते थे, इसके फादर बहुत बड़े बैरिस्टर थे। इस आदमी ने बाप का कहना नहीं माना। नेता ये मैं इस पे रिसर्च किया मैंने, अपना सरदार भगत सिंह पे। इसके घर वाले शादी करना चाहते थे, कहते नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, घर में पहले ही विधवा बैठी हैं 2। इससे पूछते थे तुम शादी क्यों नहीं कराते, कहने लगे मैं विधवाओं की संख्या नहीं बढ़ाना चाहता। चंद्रशेखर आजाद से पूछते थे तुम शादी क्यों नहीं कराना चाहते, कहते मैं गुलामों की संख्या नहीं बढ़ाना। खैर मैंने 35 साल पढ़ाया कॉलेज में, कभी सिलेबस ही नहीं खत्म होता था, मैं इधर उधर भाग जाता हूँ। मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। तो पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये किताब किसको कहते हैं, ये पुस्तक किसको कहते हैं, इसकी मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो जिस रूप में आज हम बैठे हैं, ये हम एज इट इज नहीं, आगे लाखों साल इसके पीछे सृष्टि ने लेबर पेन में से गुजर कर ये हमें पैदा किया है। ये इंसान एकदम पेट पर लटका हुआ नहीं आया, कितनी सृष्टि ने प्रसव पीड़ा सही है तब हम इस धरती पर आए। खैर एक बार वेद व्यास ने युधिष्ठिर को यह कहा था कि सृष्टि में अगर सबसे कोई खूबसूरत चीज है तो वो इंसान है, पुरुष है, मनुष्य है। मैं बूढ़ा हो गया, 78 साल का। एक इंग्लैंड का फिलासफर था, मैं उसका नाम भूल गया, उससे किसी ने पूछा कि सृष्टि में मनुष्य तो सबसे सुंदर बना दिया, लेकिन मनुष्य की सबसे सुंदर रचना क्या है। ये इससे कईयों से पूछा गया था, मैं एक ही जवाब दूंगा। और उस अंग्रेज फिलासफर ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदर खूबसूरत रचना किताब है, पुस्तक है। ये पुस्तक जो है, भगत सिंह बहुत किताबें पढ़ता था। 23 साल 5 महीने 25 दिन का था और 550 किताबें पढ़ चुका था। मैं 78 साल का हो गया, मैंने 150 किताबें शायद न पढ़ी हूं। 550 किताबें पढ़ गया वो। और कहते हैं कि जब उसको फांसी होनी थी 24 मार्च 1931 को, सुबह 7 बजे फांसी होनी थी, अंग्रेजों ने, इन कायरों ने 11 घंटे एडवांस कर दी फांसी उसकी। जब 11 घंटे उसकी फांसी एडवांस कर दी, इसका एक दोस्त था प्राणनाथ मेहता वकील, इसने ट्रिब्यून अखबार में एक जो है रिव्यू पढ़ा था, द रेवोल्यूशनरी लेनिन की बायोग्राफी का रिव्यू पढ़ा। तो लाहौर में एक बहुत बड़ी दुकान थी, रामचंद्र एंड सन्स जनरल बुक्स की बहुत बड़ी दुकान थी। मैं पंचकूला में रहता हूं, एक भी जनरल बुक्स की दुकान नहीं है। इंडिया हैज मोर बार्स एंड लेस बुक शॉप्स। मैं एक बार कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, इंग्लैंड गया, वहां किताबों की दुकानों के बाहर लाइन लगी होती है, और यहां शराब के ठेकों के बाहर। खैर मैं कोसना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू कर्स एनीबॉडी। खैर तो मैं आपको ये बता रहा था कि उसने अपने दोस्त प्राणनाथ मेहता को कहा कि मुझे ये लेनिन की बायोग्राफी लाकर दो, रामचंद्र एंड सन से। वो भागा भागा गया। 23 मार्च 1931 को वो मेरा पानी वो पड़ा, जो पड़ा मैंने बोलना कितनी देर है थोड़ा। दस बजे के करीब वो द रेवोल्यूशनरी लेनिन किताब लाकर देखो, उसे खोज लेता है और खोज कर पढ़ने लग पड़ा। इसे मालूम था कि कल 24 मार्च 1931 को सुबह 7 बजे फांसी होगी। मेरे पास हैं 25-30 घंटे, मैं सारी किताब पढ़ जाऊंगा। 4 बजे के करीब लाहौर सेंट्रल जेल का एक कर्मचारी आया, कहने लगा सरदार जी आखिरी वेला आ गया, ना धो लो। मैं तो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ा था। कहना रुक जाओ, एक इनकलाबी दूसरे इनकलाबी ਨੂੰ मिलन गया। और अब ये पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाया। इसने किताब को बंद किया, ऊपर फेंकी, कैच की, नीचे रखकर नहा धोकर फांसी के फंदे पर जाता है। मैंने इसकी भतीजी से सवाल पूछा,
वीरेंद्र संधू से कि इतना क्या पढ़ रहा था, क्या इसने प्रोफेसर बनना था, क्या इसने आईसीएस का कंपटीशन देना था, क्या इसने कोई थीसिस लिखना था। उसका बड़ा अच्छा जवाब था, कहते नहीं, वो इसलिए आखिरी दम तक पढ़ रहा है ताकि मुझे कोई सॉल्यूशन मिल जाए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन एंड नेशन बाय नेशन, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। क्या आज कोई ऐसा रीडर है? पूरे दुनिया में नहीं मिल रहा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये किताबों की बात है, तो ये किताबों का बुक लवर, वर्ल्ड में इस जैसा बुक लवर आई एम येट टू कम माय क्लास, अभी तक मैंने नहीं देखा। एक बार ताना मारा सुखदेव ने, सुखदेव भगत सिंह को, और की यार तो किताबा पढ़ता रहना है। वो कहना तेन पता है किताबा की सिखानी है? पुस्तकें क्या, जनरल बुक्स की मैं बात कर रहा हूं। भगत सिंह ने सुखदेव को जवाब दिया, कहना सुखदेव तेन पता है किताबा की सिखानी है? कहते नहीं, मन तो नहीं पता। पता होना चाहिए ना। और बनता कहना ना संते नु, कहते संते तेन ये नहीं पता खुशी किनू कहते ने? कहते ना मन तो नहीं पता खुशी किनू कहते। कहते तेन क्यों नहीं पता? कहते मैं तो निक्का जी मेरा ब्याह हो गया, मैनू की पता खुशी किनू कहते। तो खैर मैं ये बताना चाहता था कि सुखदेव को भगत सिंह ने जवाब दिया, कहने लगा किताबें दर्द सहना सिखाती हैं, कष्ट सहना सिखाती हैं। हम मां को ईश्वर क्यों कहते हैं? कहते हैं गॉड कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, देयरफॉर ही हैज बीन मदर। वो प्रसव पीड़ा में से गुजरकर सुंदर बच्चे को जन्म देती है। ये यातनाएं सहते हैं देशभक्त, जैसे ये भाई साहब तिरंगे के ऊपर बोल रहे थे, इनकलाब के ऊपर बोल रहे थे। मारे खाते हैं, फांसी के फंदे को चूमते हैं और सुंदर आजाद देश को जन्म दे गिर जाते हैं। तो ये पुस्तकों का क्या महत्व है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो टाइम काफी हो गया, लेकिन मैं जो है एक ही बात कहकर जो है अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। वो ये है कि अजय जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि जब मैंने किताब लिखी थी तो मेरे गुरु प्रोफेसर वीएन दत्ता हुआ करते थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। उन्होंने मुझे एक लाइन में जवाब दिया था कि मिस्टर जुनेजा कीप द कैंडल बर्निंग। तो मैं राणा साहब को सिर्फ एक ही संदेश, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो आपने काम शुरू किया है इसको कंटिन्यू रखना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।